चलिए काम करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फंड मैनेजर सचिन शाह जुड़े हैं। सचिन जी, गुड आफ्टरनून। ट्रेड डील हो गई, अब बताइए पोर्टफोलियो पोजिशनिंग कैसे करें? हाय अनुज, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बहुत बहुत धन्यवाद। सो आई थिंक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है ये, जो ट्रेड डील के कारण पूरा जो एक सेंटिमेंट बाजार में लास्ट ऑलमोस्ट आई थिंक 3 महीने से, मुझे लगता है कि अगर आप देखें तो नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने से ये काफ़ी चैलेंजिंग रहा था। सो आई थिंक इट्स अ बिग रिलीफ बिकॉज ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है हमारे लिए। सो आई थिंक वी आर बैक टू बेसिक्स at least now. Company results, fundamentals, demand drivers, domestic demand, global demand, wherever valuations are right, I think all that will now start playing out from here on. So to my mind, मेरे हिसाब से तो अभी रिसर्च जेन्युइनली बहुत अच्छा यहाँ पे अभी वर्क करेगा, क्योंकि आपका मैक्रो एनवायरनमेंट अभी आपके फेवर में आ चुका है। मैक्रो एनवायरनमेंट आपके फेवर में आ चुका है। मीनवाइल थोड़ा सा मार्केट में वापस एक हल्का सा डेंट आया, तो ज़रा उस पर थोड़ा सा नज़र रखिएगा। लेकिन सचिन, तो इस समय आज फॉर एग्जांपल हमने देखा वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज, इनमें काफ़ी बड़ी बाइंग है। इनमें आपका क्या भी होगा? रिन्यूएबल एनर्जी जो है, इसमें काफ़ी सारी कंपनीज जो है उनका यूएस में भी एक्सपोर्ट्स बहुत बड़ा है, तो वो भी एक उनके लिए एक अच्छी चीज़ हो गई है। और आप एक चीज़ ये भी ध्यान में रखिए कि रिन्यूएबल में आज की तारीख में सबसे बड़ा कंपटीशन फॉर इंडियन कंपनीज के लिए चाइनीज इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स है। तो अगर चाइना के सामने अगर हमारी ड्यूटी अभी आज की तारीख में जो देखते हैं, तो बहुत बड़ा डिफरेंशियल हो गया है। इंडिया इज एट अ मच बेटर एडवांटेज, so that also will help some of these renewable energy equipment manufacturers. अच्छा, आईटी पे आपका टेक क्या है? मैं क्रमबद्ध तरीके से फार्मा पे बात कर सकता हूँ, आईटी पे बात कर सकता हूँ, टेक्सटाइल बात कर सकता हूँ, लेकिन सिंस इट्स होल सब्सटेंशियल पार्ट इन इंडेक्स, आईटी पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? इसके बाद आईटी पे हम लोग ओवरवेट है काफ़ी टाइम से, और हमें लगता है यहाँ से ये और भी अच्छा होगा, क्योंकि ये जो हमारे ये जो ट्रेड डील हो गई है, तो उसके कारण क्या होता है कि जो ग्लोबल कस्टमर्स है, उनको अगर थोड़ी सी भी अनसर्टनटी उनके दिमाग में रहती है कि भाई अब तक मैन्युफैक्चरिंग में है, फिर शायद सर्विसेज पे भी आ सकता है, वो सब अनसर्टनटी अभी यहाँ से निकल जाती है। तो वो हिसाब से मुझे लगता है कि जो ऑर्डर इनफ्लो आए हैं और जो हिसाब से एग्जीक्यूशन होना बाकी था इतने लास्ट 1.5-2 साल से, अगर आप देखेंगे तो आईटी कंपनीज को न्यू ऑर्डर इनफ्लो बहुत ही स्ट्रांग था, लेकिन ऑर्डर एग्जीक्यूशन काफी स्लो हो गया था। उनके वहां पे एक्सटर्नल इश्यूज, फिर ये जो ट्रेड डील नहीं हो रही थी उसके कारण वो, तो मुझे ऐसा लगता है कि बाय जून क्वार्टर यहाँ से आपको एग्जीक्यूशन की विल एक्चुअली देयर विल बी एक्सेलरेशन इन दैट पेस। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव मुझे लगता है कि आईटी इज अ वेरी वेरी गुड सेक्टर, और वैल्यूएशंस भी वहां पे पर्टिकुलरली जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज है वहां पे अभी बहुत ही रीजनेबल है। ओके, आईटी पे आप ओवरवेट है और वैल्यूएशन के लिहाज से भी अच्छा लग रहा है। सचिन जी, गुड आफ्टरनून। अच्छा, ऑटो स्पेस पर आपकी राय क्या होगी? दो पॉजिटिव चीज़, एक तो सेल्स नंबर भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, अब तो यूएस ट्रेड डील भी हो गया है, तो ऑटो एंसिलरी स्पेस कैसा लग रहा है आपको? और अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक हो जाए तो कोई प्रिफर्ड पिक्स स्पेस से? ऑटो में तो क्लियरली हमने देखा कि जिस दिन से वो जीएसटी कट आया वहां से पूरा टर्न अराउंड हो चुका है, पर्टिकुलरली डोमेस्टिक ऑटो ओई कंपनीज। और हमने देखा नॉट ओनली अक्टूबर नवंबर दिसंबर बट जनवरी के भी जो नंबर्स आए वो बहुत ही स्ट्रांग नंबर्स है, तो मोमेंटम वहां पे बहुत ही स्ट्रांग है। जो एक चैलेंज था वो ऑटो कंपोनेंट कंपनीज में था, पर्टिकुलरली जिनका एक्सपोर्ट में काफी अच्छा एक्सपोजर है, और वो भी जिसका यूएस में एक्सपोजर है। तो आज आई थिंक मुझे लगता है वो भी एक एकदम सॉर्ट आउट हो चुका है। सो बोथ ऑटो में, ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स दोनों बढ़िया चलेगा मुझे लगता है। वी आर ऑल्सो ओवरवेट इन दिस सेक्टर। द कंपनीज दैट वेयर वी हैव ऑलरेडी ownership in this businesses which we prefer are Eicher Motors, Maruti. These are the two of our top picks. अच्छा, पोस्ट बजट एंड एसटीटी हाइक, कैपिटल मार्केट थीम लुक को आप कैसे अप्रोच करें ना? वी हैव 3 डिविजन्स, ब्रोकरेजेस, देन डिपॉजिटरीज और एएमसीज, और फिर एक चौथी बास्केट आती है एक्सचेंजेस। बहुत से पैनलिस्ट को जब मैं सुन रहा था पोस्ट बजट इंटरेक्शन, उनका डिपॉजिटरीज की तरफ झुकाव है, एएमसीज की तरफ। आप लोगों का झुकाव किस तरफ है? एएमसीज को तो
एसटीडी का कोई इम्पैक्ट आने वाला नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट वेरी हाई ट्रेडर्स और दोस काइंड, दे आर ऑल लार्ज इन्वेस्टर्स, एंड ओवरऑल रिटर्न्स में ये जो 2 बिप्स 3 बिप्स चेंज होता है उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है. ब्रोकिंग वॉल्यूम्स में यहाँ थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है, बट वी हैव सीन दिस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. मार्केट फाइंड इट्स ओन वे, द मार्केट प्लेयर्स रादर find their own way to manage their economics, business economics, and the volumes have actually always increased over a period of time. जिस दिन STT फर्स्ट टाइम आया था वहां से आप देखें तो हमेशा वॉल्यूम बढ़ते ही गया है. So it's all about how the performance of the companies is, how the economy is doing well, and how attractive we can, how much flows we can attract in capital markets. So STT I don't think is really a very big game changer in any of these things.